अयान स्किल डेवलपर में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और आज का वीडियो स्पेशली टेक्स्ट फंक्शन एंड डेटा क्लीनिंग के ऊपर है। तो आज हम लोग डेटा क्लीन करना, डेटा को स्ट्रक्चर वाइज करना स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो बगैर देर किए चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज हम लोग डेटा क्लीनिंग के लिए जो फंक्शंस को हम लोग सीखेंगे वो फंक्शंस है कंकनेंट एंड ऑपरेटर, जो हमें ज्वाइंट सेल में काम आएगा। लेफ्ट, राइट और मिड फार्मूला, लोअर, प्रॉपर, अपर केसेस एंड ट्रिम फार्मूला। इसके थ्रू हम लोग डेटा को स्ट्रक्चर वाइज करना और क्लीन करना सीखेंगे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और प्रैक्टिकल वाइज आपको करके दिखाएंगे कि काम इंडस्ट्रीज में कैसे काम होता है। तो चलिए बगैर देर किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो मेरे पास सबसे पहले हम लोग कंकरेंट एंड ऑपरेटर को समझ लेते हैं। देखो मेरे पास एक डेटा है और डेटा इस तरह से हो सकता है, इसमें फर्स्ट नेम होगा, मिड नेम होगा, लास्ट नेम होगा या और भी कुछ हो सकता है। अब उसमें मुझे क्या करना है कि मुझे इसको मुझे फुल नेम के अंदर ऐड करना है या नेम के अंदर ऐड करना है, कि मैंने तीनों को ज्वाइन करना है, एक जगह आ जाए, एक सेल में आ जाए। तो उसके लिए हम कंकरेंट और एंड दोनों फंक्शंस को यूज करके कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने कंकरेंट फार्मूला को लगा के देखता हूँ। तो मैंने कंकरेंट फार्मूला लिया और इस सेल लिया, कॉमा, ये सेल लिया, कॉमा, ये सेल लिया, ये तीनों सेल को ले लिया, देन ब्रैकेट ओपन, बंद और इंटर। तो देखें यहाँ पे धीरज कुमार शर्मा और ये जितने भी नाम से यहाँ पे ऐड हो चुके हैं, ये भी देखें कि ऐड हो चुके हैं। बट ये जो नाम ऐड हो रहा है उसमें स्पेस नहीं है। जैसे मुझे क्या चाहिए, धीरज के बाद स्पेस चाहिए, उसके बाद कुमार, कुमार के बाद स्पेस चाहिए, फिर शर्मा, ऐसा है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें थोड़ा सा कंकरेंट फार्मूला फिर लगाते हैं। हम कंकरेंट लेंगे और इस सेल को लेने के बाद कॉमा के बाद हम इन्वर्टेड कॉमा लेंगे और इन्वर्टेड कॉमा में स्पेस लगाएंगे, यहाँ पे स्पेस देंगे, यहाँ देखो स्पेस, फिर इन्वर्टेड कॉमा, देन कॉमा, फिर दूसरा सेल हम लेंगे, फिर कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, फिर कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, ये फिर इस तरह से हम सेल को ज्वाइन करते हैं। अब आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ जो नाम ऐड हो रहा है वो स्पेस के साथ हो रहा है। धीरज कुमार शर्मा में स्पेस है, जैद अहमद में स्पेस है, अनवर अली खान में स्पेस है, सिद्धार्थ शर्मा में स्पेस है। तो इस तरह से हम सेल को ज्वाइन करते हैं। ठीक है, ये सेम काम आप एंड के थ्रू भी कर सकते हैं, एंड फार्मूला के थ्रू भी कर सकते हैं। जैसे आप देखेंगे हमने ये सेल लिया, देन एंड, ये एंड, ये फंक्शन की के नीचे 7 पे, 7 जो की है उस पर आप रहा था, शिफ्ट के साथ उसको प्रेस करेंगे तो देन ये एंटर, ये भी ऐसे ही ऐड हो जा रहा है, अभी पहले की तरह ऐड हो रहा है। अब इसके अंदर स्पेस चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर स्पेस चाहिए मुझे, तो मुझे एंड 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 लिया मैंने, फिर इन्वर्टेड कॉमा, स्पेस, इन्वर्टेड कॉमा, देन एंड, फिर ये सेल, फिर एंड, जहां जहां ज्वाइंट है वहां पे आपको एंड लेना पड़ेगा, फिर एंड और ये। तो ये सिंपल से आप इस तरह से डेटा को ऐड कर सकते हैं, कंकरेंट के थ्रू भी और एंड ऑपरेटर के थ्रू भी। तो इस तरह से आप ऐड कर सकते हैं। बट यहाँ ऐड करना सोल्यूशन सिर्फ नहीं है कि हमें ऐड करना है सिर्फ। देखो क्या होता है, आप कहीं पे काम करेंगे, सॉरी बड़ा डाटा को मैं ले रहा हूं, कहीं पे काम करेंगे तो ये दो चीज इसमें एक आता है, ये दो चीज आप लोग सीख लें। पहला कि नाम अगर हम ऐड कर रहे हैं तो उसके साथ मुझे ना मिस्टर ऐड करना है या मिसेज ऐड करना है, ऐसा कंडीशन है। या कोई भी चीज पार्टिकुलर उसका डिग्नेशन ऐड करना है या मोबाइल नंबर ऐड करना है, ऐसा कुछ हो सकता है, या लोकेशन ऐड करना है। जैसे मुझे नाम के बाद, नाम से पहले सारन में मिस्टर ऐड करना है, तो हम क्या करेंगे, इक्वल टू प्रेस करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा ओपन करेंगे और इसके अंदर मिस्टर स्पेस देंगे और इन्वर्टेड कॉमा ये दिया, देन एंड प्रेस करेंगे और ये सेल हम लेंगे, फिर एंड लेंगे, इन्वर्टेड कॉमा, स्पेस, ये इसलिए हम ले रहे हैं कि हम उसके अंदर स्पेस ला सके, नाम के अंदर धीरज कुमार शर्मा के अंदर स्पेस ला सकें, देन फिर एंड, ठीक है, फिर इन्वर्टेड कॉमा, स्पेस, इन्वर्टेड कॉमा, फिर एंड और ये शर्मा वाला सेल ये मैंने लिया और इंटर प्रेस करना है मुझे। ठीक है, अब इसमें ये समझ लेना है कि मैंने ये जो एक्स्ट्रा लिखा इन्वर्टेड कॉमा में, वो मिस्टर आगे सामने आए, पहले आए, इसके लिए लिखा इंटर। अब देखेंगे आप सब नाम के पहले यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे मिस्टर आ गया,
लिस्ट आ गया। तो कुछ भी ऐड करना है आपको, जैसे ज्वाइंट सेल के साथ आप किसी भी सेल में या किसी भी टेक्स्ट में कुछ अलग से ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं लोकेशन ऐड करना चाहता हूँ, क्लियर आए, लोकेशन ऐड करना चाहता हूँ तो आप लोकेशन भी ऐड कर सकते हैं। तो हम ये सेल लेंगे, अब ये लिया मैंने, एंड लिया, इन्वर्टेड कोमा लिया, स्पेस इन्वर्टेड कोमा स्पेस, फिर ये सेल लिया, अभी 2 ही सेल को ऐड कर रहा हूँ मैं। देन एंड लिया, इन्वर्टेड कोमा में मैंने स्पेस लिया और हैश लिया और यहाँ पे मैंने लोकेशन ऐड किया, क्लियर, और इन्वर्टेड कोमा एंटर। तो अब देखेंगे जहां भी आप नाम लिखेंगे वहां पे नाम ऐड होके आ रहा है, लोकेशन ऐड होके आ रहा है। तो एक तो काम ये भी आप कर सकते हैं कि एक लोकेशन ऐड कर सकते हैं, पहले भी ऐड कर सकते हैं, बाद में ऐड कर सकते हैं, बीच में भी ऐड कर सकते हैं, वो बीच में भी कर सकते हैं। दूसरा चीज क्या है कि अगर हमारे पास कोई डेटा है ऐसा, जैसे मेरे पास कोई डेटा है और इसको कहीं पे भी शिफ्ट करना, ले जाना है, जैसे इस नाम को मैं यहाँ से अगर कॉपी करके इसमें इस सेल में लाना चाहता हूँ तो ये तो आ जा रहा है आराम से, ये आ जा रहा है, यहाँ पे आ जा रहा है, ठीक है, बट धीरज आ रहा है, कुमार नहीं आ रहा, कंप्लीट नहीं आ रहा है। हम ये चाहते हैं ये नाम कंप्लीट होके यहाँ पे आ जाए। तो जब किसी भी सेल में अगर फार्मूला लगा हुआ है, किसी भी सेल में फार्मूला लगा हुआ है और उसको कॉपी करना चाहते हैं, कॉपी लेकर ले जाना चाहते हैं, तो उस सेल के साथ उसका रेफरेंस भी देखो यहाँ नहीं आ रहा है, वो रेफरेंस भी कॉपी होके जाता है। ये हम लोग पीछे एब्सोल्यूट सेल में पढ़े भी हैं, ठीक है। तो उसको करने के लिए हमें यहाँ पे फार्मूला डिसेबल करना पड़ेगा, जो फार्मूला आ रहा है इसके अंदर उसको डिसेबल करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम इसको कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद कंट्रोल के साथ अल्ट वी प्रेस करेंगे, या यहाँ पे पेस्ट स्पेशल का एक ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे कंट्रोल कॉपी करने के बाद आप यहाँ जाएंगे, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, सॉरी यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे पेस्ट स्पेशल का एक ऑप्शन आपको मिलेगा, यहाँ पेस्ट स्पेशल का ऑप्शन मिलेगा। ये पेस्ट स्पेशल वैल्यू आपको क्लिक करना है, वैल्यू पे क्लिक करना है और देन आपको ओके कर देना है। तो अब देखेंगे कि फार्मूला डिसेबल हो गया और इस डेटा को कहीं भी आप ले जा सकते हैं, इस डेटा को कहीं भी आप आराम से, सॉरी, कॉपी करके आप कहीं भी ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो ये काम आपको साथ में करना होता है, ये आप सीख लेंगे, ये साथ में आता है। तो ये जब आप काम कर रहे हैं कंकरेंट फार्मूला का एंड का, तो ये एंड ऑपरेटर में ये चीजें, ये दोनों चीज आपको आना चाहिए। फार्मूला डिसेबल भी करने आ गया और हमें कैसे ऐड करना है स्पेस देके वो भी मैंने सीख गया, और दोनों के माध्यम से हमने सीखा, कंकरेंट के माध्यम से भी सीखा और एंड के ऑपरेटर के माध्यम से सीखा। एक्स्ट्रा चीजें ऐड करना पहले और बाद में वो भी सीखा। अब हम लोग बात करते हैं लेफ्ट और राइट और मिड फार्मूला के बारे में, ये कैसे काम करता है। देखो मेरे पास ये नंबर्स भी है और मेरे पास ये नंबर भी हमने रखा है और डेटा भी रखा है, ये दोनों रखा है, नाम भी रखा है, नंबर भी रखा है। देखो सिंपल सा, पहले हम लेफ्ट राइट को समझ लेते हैं। लेफ्ट राइट करता क्या है, देखो लेफ्ट अगर हम फार्मूला लगाते हैं लेफ्ट, तो इस डेटा का लेफ्ट, ये मैंने सेल लिया, टेक्स्ट पहले पूछता है इस सिंटैक्स में, तो मैंने टेक्स्ट लिया। अब इस टेक्स्ट में मुझे क्या करना है, 4 नंबर लेफ्ट से लाना है मुझे, या 5 नंबर लेफ्ट से उठाना है। तो हमने टेक्स्ट लिया और 5 यहाँ पे लिखा और ब्रैकेट बंद कर दिया, ये 5 नंबर लेफ्ट से उठा के मुझे दे देगा। आप देखेंगे 5 नंबर लेफ्ट से उठा देगा, 4 चाहिए तो 4 भी उठा के देगा। सेम कंडीशन है राइट में, अगर मुझे राइट साइड में, जैसे मुझे राइट है यहाँ, राइट से 5 नंबर मुझे चाहिए, तो इक्वल टू हमने राइट प्रेस किया और राइट प्रेस करने के बाद टेक्स्ट लिया और यहाँ से मैंने 5 नंबर उठाया, तो आप देखेंगे राइट से ये 5 नंबर मुझे उठा के दे दिया। ये नंबर पे भी काम सेम करता है। तो लेफ्ट और राइट। मिड क्या करता है, जैसे मिड में अगर आपको देखना है मिड, तो मिड का थोड़ा सा थीम अलग है। जैसे जब आप मिड फार्मूला लगाएंगे तो टेक्स्ट तो पहले पूछेगा ही, टेक्स्ट का पूछता है ये कि स्टार्ट कहां से करना है। जैसे मुझे कुमार से उठाना है, तो यहाँ कुमार आप देखेंगे, कुमार जब आप यहाँ देखेंगे तो 5 तो ये हो गया, उसके बाद एक स्पेस 6 और 7वां नंबर पे के है, तो वहां 7 नंबर हमने डाला कि के से उठाना है मुझे, और के के बाद मुझे 5 नंबर उठाना है या 3 नंबर उठाना है, जो भी इतना उठाना है, एंटर। तो आप देखें कुमार से 5 नंबर ये उठा के आपको यहाँ से दे रहा है। तो ये इस तरह से काम करता है लेफ्ट और राइट। लेफ्ट और राइट और मिड क्या कर रहा है, वो नंबर उठा के मुझे ला के दे रहा है। ये सिंपल सा फॉर्मूला है, बट ये सिंपल काम ये तो मैंने सीख लिया कि सिंपल सा लेफ्ट और मिड और ये कैसे काम करता है। ये सिंपल है और लगाना भी बहुत आसान है, आप लगा सकते हैं। तो अब हमने क्या, अभी हम लोग लेफ्ट और राइट मिड देखा सिंपल सा कैसे करना है। अब मुझे इस तरह से नंबर को हाइड करना है, तो उसमें हम क्या करेंगे
कि देखो उसमें क्या करेंगे, इक्वल टू, सबसे पहले हमने लेफ्ट, मान ले कि इस नंबर में मुझे लास्ट वाला नंबर को हाइड करना है, तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड से 7 नंबर को हम कॉल कर लेंगे। 7 नंबर कॉल हो गया यहाँ पे, देन हम एंड प्रेस करेंगे और इन्वर्टेड कॉमा में एक्स हम लिख देते हैं, इन्वर्टेड कॉमा, एंटर। तो आप देखेंगे शुरू का 7 नंबर को उसने लेफ्ट में कॉल कर लिया और लास्ट के नंबर को एक्स लगा दिया। या यहाँ पे उसके जगह पे आप कुछ भी लगा सकते हैं, जैसे यहाँ पे स्टार आपको लगाना है तो स्टार आप लगा सकते हैं, स्टार लगा सकते हैं, जितना स्टार ऐड करना है ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से भी आप लेफ्ट और मिड और राइट का यूज कर सकते हैं, ठीक है। बीच को करना है तो बीच वाला भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे बीच के 3 नंबर को मुझे हाइड करना है, तो हम क्या करेंगे, इक्वल टू प्रेस करेंगे, लेफ्ट फॉर्मूला लेंगे, लेफ्ट से मुझे 3 नंबर को उठा लेना है, 4 नंबर को उठा लेता हूं मैं, 4 को उठा लिया, ब्रैकेट बंद, ब्रैकेट बंद किया मैंने, एंड फॉर्मूला लगाया, इन्वर्टेड कॉमा में 3 स्टार यूज किया, स्टार किया, और फिर अब हम यहाँ पे राइट फॉर्मूला लेंगे, स्टार यूज कर लिया, और फिर हम यहाँ पे सॉरी यहाँ पे मैंने स्टार छोड़ रहा हूँ, एंड राइट फॉर्मूला लेंगे, और राइट में फिर टेक्स्ट में हमने 4 उठाया था, उधर से 3 मैंने किया, 3 बच रहा है, 3 नंबर उठा ले राइट से, तो उठाने के बाद इंटर प्रेस किया, तो अब देखेंगे बीच वाला नंबर पे ये बीच में नंबर हाइड कर रहा है, 3 हाइड कर रहा है, बाकी को नंबर उठा कर ला के दे रहा है। तो इस तरह से भी हम टेक्स्ट फार्मूला को लेफ्ट राइट को यूज करके टेक्स्ट को हाइड कर सकते हैं। और इसमें एंड का ऑपरेटर का बहुत काम है, मैंने इसलिए बताया था कि एंड कंकरेंट के साथ जो एंड फार्मूला है जो साथ काम करता है, ये बहुत जगह आपको बहुत अच्छा काम आएगा, ठीक है। तो ये हमने लेफ्ट राइट और मिड समझ लिया कि इसको कैसे हम करते हैं। अब हम बात करते हैं लोअर केस, अपर केस और प्रोपर केस एंड ट्रिम फार्मूला। देखो मेरे पास एक डेटा है, ये डेटा देखना यहाँ पे सिंपल डेटा है। अब मुझे किसी भी डेटा को लोअर केस में कन्वर्ट करना है या अपर केस में कन्वर्ट करना है या प्रोपर में कन्वर्ट करना है, तो मैं देखो सिंपल सा लोअर आप केस लगाओ और इस सेल को लो और एंटर कर दो, और ये लाके मुझे दे दिया। ये तीनों फंक्शन को मैं समझ, ये चारों को पहले लगा सिंपल सिंपल लगाना चाह रहा हूं, तो ये लाके दिया। फिर मैंने अपर लगाया, अपर लगाया, और अपर में आप देखेंगे भी सेम काम कर रहा है, अपर में सेम काम कर रहा है। अब हम प्रॉपर लगा के देखते हैं, प्रॉपर, प्रॉपर लगाया मैंने और प्रॉपर भी लगा के देखा। एक चीज इस डेटा के अंदर गौर आप करना कि यहाँ बीच बीच में स्पेस है, स्पेस दिया गया है इस डेटा के अंदर। ये स्पेस के लिए हम क्या यूज करते हैं, ट्रिम फंक्शन। अगर हम इस स्पेस को हटाना चाहते हैं तो देखो अब यहाँ पे हम ट्रिम यूज करके दे रहे हैं, ट्रिम यूज करके दे रहे हैं। तो ट्रिम क्या कर रहा है, ट्रिम क्या कर रहा है, स्पेस एक्स्ट्रा जो स्पेस है उसको हटाया। ट्रिम का काम ही है कि अनवांटेड स्पेस को क्या करता है, वो रिमूव करता है। तो ट्रिम क्या कर रहा है, ये दे रहा है। अब ये चारों फंक्शन हम साथ में क्यों पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, ये चारों के साथ काम है। अब ये मैंने चारों फंक्शंस को 1 बाई 1 करके सिंपल से लगा के दिखाया आपको कि ये कैसे काम करता है। ये लोअर वाला लोअर में कन्वर्ट कर देगा, प्रॉपर वाला प्रॉपर में कन्वर्ट कर देगा, अपर वाला अपर में कन्वर्ट कर देगा, और ट्रिम वाला जैसा डाटा रहेगा आपका वैसा ही रखेगा, उसको एक्स्ट्रा स्पेस को कम कर देगा। जैसे इसके अंदर बस चेंज ये किया कि ट्रिम किया, बट मुझे क्या चाहिए कि डेटा प्रॉपर केस में चाहिए, ये प्रॉपर केस में चाहिए, और एक्स्ट्रा स्पेस भी नहीं चाहिए। इसे हम डेटा, ऐसी डेटा क्लीन किया जाता है, स्पेस में चाहिए। तो आप क्या करेंगे, इक्वल टू करेंगे और यहां प्रॉपर लगा लेंगे, प्रॉपर लगा लेंगे, प्रॉपर केस लगा लेंगे, ठीक है। मैंने लगाया देखो, देन आप देखेंगे ये प्रॉपर केस में तो कन्वर्ट कर रहा है, बट एक्स्ट्रा स्पेस अभी भी नहीं हटा है। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इक्वल से पावर यहां पे हम ट्रिम फार्मूला लगाएंगे, ब्रैकेट ओपन हो गया ट्रिम का, और यहां पे ब्रैकेट को बंद कर देंगे। अब देखेंगे आप कि एक्स्ट्रा स्पेस भी हटा दे रहा है और प्रॉपर केस में भी कर सकता है। तो इस तरह से आप किसी भी केस में कन्वर्ट कर सकते हैं और ट्रिम के साथ एक्स्ट्रा स्पेस को हटा सकते हैं।
तो जो डेटा क्लीनिंग का काम होता है, जो सजाना होता है, स्ट्रक्चर वाइज डेटा को करना होता है, इसके माध्यम से आप आराम से कर सकते हैं। किसी भी कैसा भी आपके पास डेटा हो, आप उस तरह से डेटा को आप सजा सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मेरे पास एकदम खराब डेटा है। जैसे मेरे पास डेटा है इस तरह का डाटा है। मैं एक डेटा बना रहा हूँ। यहाँ पे मेरे पास एक डेटा है, यहाँ पे इस सेल में ये डेटा ले लिया मैंने, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास नंबर है, मैं नंबर भी ले लेता हूँ। ये मोबाइल नंबर ले लिया मैंने ये मोबाइल नंबर ले लिया, ये ले लिया। अब नेम है और यहाँ पे नंबर है। यहाँ नेम, मैं यहाँ नेम कर देता हूँ। यहाँ नेम है, नेम है, नंबर है। अब मुझे क्या करना है कि इसको सही से करना है, सही वे में लाके यहाँ कर देना है। नंबर तो मेरा ठीक है, इसको सही करना है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक हेल्पिंग कॉलम लेंगे आप, या बगल में भी ले सकते हैं। बगल में हम क्लिक कर लेंगे एक हेल्पिंग कॉलम, वहाँ भी कर सकते हैं, आज जगह था तो हेल्पिंग कॉलम लेंगे। उसको बाद हम डेट भी कर देंगे, और यहाँ पे हम आएंगे इक्वल टू प्रेस करेंगे। प्रॉपर केस लगाना है तो प्रॉपर या अपर केस में करना है मुझे, अपर केस करेंगे, अपर केस करेंगे, या ट्रिम पहले लगा लेंगे, ट्रिम कर लेंगे, ब्रैकेट ओपन, अपर केस लेंगे, अपर केस लेंगे, सेल को लेंगे, ब्रैकेट बंद, डबल ब्रैकेट करना है, डबल है यहाँ, डबल इसलिए ऐसा आया, डबल करें। अब ये डेटा देखो, ये मुझे करके दे दिया सीक्वेंस में। अब इस डेटा को वहां ले जाना चाहते हैं तो वहां ले जाना, शिफ्ट करना है, इसको डिलीट करना है। अगर हम इसको अभी डिलीट कर देते हैं, ये करने के बाद अगर हम अभी इसको डिलीट कर देते हैं तो भी डेटा खत्म हो जा रहा है, रेफरेंस खत्म हो रहा है। इसको यहाँ से कॉपी करके हम ले जा रहे हैं, अभी ले जा रहे हैं हम इसको कॉपी करके यहाँ पे, तो भी नहीं जा रहा है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अभी पहले मैंने बताया था कि इसको सिलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल सी, शॉर्ट की अगर आपको होता है अल्ट, कंट्रोल अल्ट वी प्रेस करें, या फिर सिंपल से आप यहाँ जाएं, पेस्ट में जाएं, और यहाँ पेस्ट स्पेशल पर क्लिक करें, यहाँ पे वैल्यू पे क्लिक करें और ओके कर दें। ये डिसेबल हो गया। कंट्रोल एक्स करें और यहाँ पेस्ट कर दें, ये हेल्पिंग कॉलम को आप डिलीट कर दें। अब ये डेटा आप देखें प्रॉपर तरह से ये सज गया है। तो इस तरह से आप स्ट्रक्चर वाइज किसी भी डेटा को, खराब डेटा आपके पास है, स्क्रैप डाटा है, तो उसको आप सही कर सकते हैं सारे फार्मूला के थ्रू। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।